पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग समास में ये देखते हैं कि जो हमारा समस्त पद होता है उसमें दो पद दिया रहता है। एक पूर्व पद जिसको हम पहला पद भी बोलते हैं, दूसरा एक दिया होता है उत्तर पद जिसको हम दूसरा पद भी बोलते हैं। तो पहला स्टेप में हमने क्या लिखा है कि जैसे जो हमारा कर्मधारय समास होता है ना, तो पहले स्टेप हमको देखना है कि जो पूर्व पद होता है वह गौड़ होता है और उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है। यानी कर्मधारय समास में अगर हमें पहला स्टेप ने समझा कि पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गौड़ का मतलब जिसका महत्व कम हो और प्रधान का मतलब जिसका महत्व ज्यादा हो। यानी अब हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में उत्तर पद का महत्व ज्यादा होगा। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में समझते हैं। तो कर्मधारय समास में अगर हम फिर सेकेंड स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो पूर्व पद जो होता है वह विशेषण होता है। क्या होता है? जो पूर्व पद होगा वह विशेषण होता है, जबकि उत्तर पद जो होता है वह विशेष से होता है। क्लियर गाइज? यानी अब हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है? एक विशेषण होता है और जो हमारा उत्तर पद होता है वह एक विशेष से होता है। क्लियर गाइज? अगर हम थर्ड स्टेप को लेकर चलें तो उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे अब इसमें हमको फर्स्ट स्टेप में पूर्व पद या उत्तर पद में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइक सेकेंड स्टेप में हमने जब देखा कि पूर्व पद को हमने विशेषण कहा, क्या कहा? विशेषण, जबकि उत्तर पद को हमने क्या कहा? विशेष से कहा। तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि विशेषण क्या होता है, थोड़ा सा उनके बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे? विशेष से क्या होता है। तो विशेषण क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। यानी विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्लियर गाइज? विशेष से क्या होता है इसके बारे में समझना है। तो क्या कहा जा रहा है? जिनकी विशेषता बताई जाती है। किनकी विशेषता बताई जाएंगी? या तो किसी संज्ञा का या तो किसी सर्वनाम की विशेषता बताई जाएंगी। फिर भी अगर हमें समझना है तो विशेष से क्या होता है? जिनकी विशेषता बताई जाती है। एग्जाम्पल हमारे सामने जैसे देखेंगे, अगर काली गाय, गाय क्या है हमारी? एक संज्ञा है। सुंदर लड़की, लड़की क्या है? संज्ञा है। मोटी लड़की, लड़की क्या है? संज्ञा है। अब यहां पर लोग गौर से अगर समझे ना, काली गाय, गाय कैसी है? काली। गाय कैसी है? काली है। क्या कह रहा है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। गाय हमारी क्या होगी? अब संज्ञा, और गाय है कैसी? काली। यानी काली हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि जो हमारी गाय है वह काली है। क्लियर है? विशेष हमको समझना था, हमारी गाय जो होगी वह विशेष होगी। तो कैसे समझें? जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाय की विशेषता बताई जा रही है। तो गाय हमारी क्या हो गई? विशेष हो गई। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, जैसे सुंदर लड़की। तो ये जो सुंदर हमारा है ये विशेषण है। लड़की कैसी है? सुंदर है। लड़की हमारा क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। थर्ड में हमारा क्या, जैसे हमने लिखा है मोटी लड़की, तो मोटी क्या हो जाएगा? विशेषण, और लड़की क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। क्लियर गाइज? अब एक थर्ड स्टेप में जो हमने लिखा था उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो हम पहले समझ देखिए, अब हमें क्या समझना है, जैसे कि उपमेय क्या होता है। तो उपमेय में क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है। क्लियर है गाइज? अब हमारा नेक्स्ट क्या? उपमान। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना या समानता की जाती है। यहां पे उपमेय मैंने पढ़ा कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता की जाती है। उपमान में क्या हो रहा है? जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की जाती है या समानता की जाती है, उपमान होता है। जैसे अब एग्जाम्पल समझते हैं, मृग के समान लोचन। मृग के समान लोचन, तुलना किसकी की जा रही है? लोचन की जा रही है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा उपमेय में? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है। तो यहां पे तुलना किसकी हो रही है? लोचन की। लोचन की यहां पे क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। और किसके साथ की जा रही है? तो मृग। तो मृग हमारा क्या हो जाएगा? उपमान, और हमारा लोचन क्या हो गया? उपमेय हो गया। क्लियर गाइज? यानी हमारा यहाँ पे लोचन की तुलना की जा रही है और किसके साथ की जा रही है? तो मृग के साथ की जा रही है। तो लोचन उपमेय हो गया
और मृग क्या हो गया, उपमान हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल दिया गया है विद्या रूपी धन, तो विद्या हमारा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और जो धन हमारा दिया गया है ये क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्लियर गाइज। विशेषण विशेष्य, यानी ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया ना इधर, ये हमारा क्या है, विशेषण विशेष्य पर आधारित है। इसमें आपको क्या करना गाइज, जब आप विग्रह करेंगे ना तो है जो क्या आएगा, विग्रह करने पर आएगा है जो, क्या आएगा, है जो आएगा। क्लियर गाइज। जैसे देखिए महात्मा, इसका विग्रह करें, विग्रह का मतलब क्या है, समास विग्रह, तो महात्मा, महान है जो आत्मा, है जो आ रहा है गाइज। महाजन, महान है जो जन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अधपक्का, आधा है जो पक्का। नील गाय, नीली है जो गाय। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। सधर्म, सत है जो धर्म। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पीताम्बर, परमानंद, महादेव, बड़भागी, लाल पीला, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी एग्जाम्पल जो हमारा है कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें उपमान और उपमेय के बारे में बात की गई है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए समस्त पद जो हमारा दिया गया है और हमने क्या किया है, विग्रह किया है, तो विग्रह जो किया गया है ना, इस पर आप लोग नोटिस करेंगे तो रूपी के समान, इसका जो विग्रह करेंगे ना तो ये चीजें आएंगी। और जब विग्रह से अगर हम समस्त पद में जाएंगे, इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ये गायब हो जाता है। क्लियर गाइज। अब यह समस्त पद में हमारा क्या दिया गया है, स्त्री रत्न, तो स्त्री रूपी रत्न। संसार सागर, संसार रूपी सागर। देह लता, देह रूपी लता। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। नरसिंह, नर रूपी सिंह। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। कनकलता, क्रोधाग्नि, चंद्रमुखी, ये कर्मधारय समास के एग्जाम्पल्स हैं।